हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। जैसा कि मैं बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स फिलहाल में रिसीव कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जो हमारा CUET का एग्ज़ाम है इसमें बहुत ही कम दिन बचे हैं और हम लोग मोटा मोटी मान के चल रहे हैं कि आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं। तो आप में से मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज ये आ रहे हैं कि सर क्या हम जनरल टेस्ट में GT में इस 30 दिन में इन 30 डेज में क्या हम 200 से ज़्यादा नंबर 200 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ला सकते हैं? और यदि ला सकते हैं तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो चलिए इसको तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, बट मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि 30 दिन में आप 200 से ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं। ओके, तो इस पे हम लोग बेसिकली दूसरी भाषा में मैं बताना चाहूँ तो मैं अब आपकी क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा। ओके, जिसमें मैं 200 से ज्यादा मार्क्स की प्रिपरेशन करवा दूंगा विद इन 30 डेज। तो इस वाले लेक्चर में आप समझोगे कि हम अपनी स्ट्रेटजी किस हिसाब से बनाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोगों को किस तरीके से 0 से 200 मार्क्स तक पहुंचाऊंगा। तो आप में से वो बच्चे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम विकास यादव है और मैंने एमटेक कर रखा है IIT पटना से। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे पहले से जानते होंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपनी चीजों को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आप यदि पूछो कि सर आपके पास कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं कंटिन्यूस 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और CUET के लिए मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। 3 साल से तो मैं स्पेशली CUET के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए, CUET के अलावा मैंने इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाया है। ओके, साथ ही साथ मैंने NDA के लिए पढ़ाया है, SSC के लिए पढ़ाया है, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी 30 डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ओके, तो देखो स्ट्रेटजी को समझने से पहले आपको जानना यह जरूरी है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। ओके, और मार्किंग स्कीम क्या है। तो सबसे पहले देखो, आप में से वो बच्चे जो लोग एकदम पहली बार CUET को लिख रहे होंगे और जनरल टेस्ट को लिए होंगे GT को, देखो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि GT में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस के ही आंसर करने हैं, 10 के आपको आंसर नहीं करने हैं। तो इससे तो देखो आपको एक फायदा होने वाला है, यदि आप कुछ टॉपिक्स को कवर नहीं कर रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, और जो जनरल टेस्ट है इसमें देखो आपके पास मोटा मोटी 4 सेक्शंस हैं। पहला ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स। ओके, क्वांट जिसको बोलते हैं। दूसरा आपके पास है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का, और तीसरा है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का, और जो चौथा आपके पास है वो है वर्बल एबिलिटी इंग्लिश का। ओके, तो ये 4 सेक्शन है। तो आप पूछोगे कि सर आप कौन कौन से सेक्शंस को पढ़ाने वाले हो, तो मैं आपके साथ ये 3 सेक्शंस को कवर करूंगा। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। तो आप बोलोगे कि सर आप तो कभी इससे पहले करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाए, तो इस साल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ओके, और आपका जो ये एग्जाम है इसको करने के लिए आपको 1 घंटे मिलते हैं, 60 मिनट मिलते हैं, और ये CBT है। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यदि आप किसी क्वेश्चन को सही कर रहे हो तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन को गलत कर दे रहे हो तो उस पर -1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। आप यदि अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसके लिए नो पनिशमेंट। ठीक, उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है, 0 है। चलो, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि क्या सर अब भी 200 से ज्यादा नंबर स्कोर करना पॉसिबल है? तो आंसर ये है कि हाँ जी, बिल्कुल है। बिल्कुल है, बिल्कुल एकदम पूरा 100% पॉसिबल है। इवन आप 200 नहीं, आप 250 भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास मोर देन 30 डेज बचे हुए हैं, 30+ डेज बचे हुए हैं। यदि इन 30 डेज में आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करते हो और प्रिपरेशन करते हो तो आप 250 में से 250 भी ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बच्चे लाते भी हैं। ओके,
240, 245, 230 तक तो आराम से ले आते हैं, आप भी ले आओगे, 200 प्लस तो ले ही आओगे। देखो जैसे यदि आपकी प्लानिंग होगी ना बीए करने की, और यदि आप प्लान बनाए होंगे कि नहीं हम जो बीए करेंगे वो बीएचयू से ही करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है आप एक जीटी देते हो और एक लैंग्वेज का टेस्ट देते हो। ठीक, जीटी और लैंग्वेज का टेस्ट देते हो और आपका बीएचयू जैसे बड़े संस्थान में बीए प्रोग्राम के लिए आपका एडमिशन हो जाता है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने जनरल टेस्ट को कंपलसरी लगा रखा है। ओके, कंपलसरी है ही, देना ही देना है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए, यदि ये पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है इस चीज को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किस पोर्शन से हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो जो आपके पास मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बताया, जिसको हम लोग क्वांट बोल रहे हैं, मैथ्स बोल रहे हैं, ठीक, जिस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, मैथ्स बोल रहे हैं। तो इससे आपके 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12 से 15 क्वेश्चंस के मतलब ये है कि 60 से 75 क्वेश्चन, आप 60 से 75 मार्क्स, 60 टू 75 मार्क्स आप आराम से क्वांट को कवर कर लेते हो तो मिल जाएगा। यदि आप साथ ही साथ लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग को कवर कर लेते हो तो 60 से 75 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, यदि हम मान करके चल रहे हैं कि आप 75 नहीं पा रहे हो तो नो डाउट आप 60 पाओगे, तो देखो 120 आप यहां से ला सकते हो। और साथ ही साथ देखो जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है, यहां से भी आप 60 मार्क्स ले आओगे तो 180 हो जाएगा। ठीक, यहां से भी यदि आप 60 ले आते हो तो 180 हो गया। और नो डाउट यार ऐसा तो है नहीं कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो यहां से भी आप 20-25 नंबर के क्वेश्चंस कर ले जाओगे तो आप आराम से 200 को टच कर सकते हो जो स्कोर है। बट ऐसा नहीं है कि यहां से आप सिर्फ 60 मार्क्स लाओगे। ठीक, आप यहां से 75 भी ला सकते हो, और ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा बताया जा रहा है। हो सकता है कि 15 के बदले 18-20 क्वेश्चन भी पूछा जाए, हो सकता है कि वर्बल एबिलिटी से कुछ क्वेश्चंस कम हो जाए, हो सकता है करंट अफेयर से क्वेश्चंस कुछ कम हो जाए और ये सारे क्वेश्चन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वांट के क्वेश्चन कम हो जाए, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के कम हो जाए, जनरल आपका जो नॉलेज है एंड करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चंस बढ़ जाए। तो ये अप्रोक्सीमेटली, बट ऐसा नहीं है कि 60 नंबर से कम आएगा। ठीक, ये हम लोग एक मोटा माटी लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ से आप नो डाउट आराम से 30 दिन में 200 प्लस मार्क्स आप आराम से ला सकते हो, इतना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। ठीक, तो देखो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब आप जो अपनी स्टडी करने वाले हो, ठीक, आपकी जो प्लानिंग है इसको मैंने 2 फेज में बांटा है। ठीक, तो देखो पहला ये है कि पहले फेज में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये हम लोग 20 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से क्या मतलब है सर, यहाँ पे मैं आपको उन सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस नो डाउट कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करूंगा। ओके, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि सर नहीं नहीं मुझे आपके साथ प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो नो डाउट आप 20 डेज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर लगा सकते हो, और जो रेस्ट के 10 डेज हैं इसमें आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक, तो ये जो आपका 10 दिन बचा, यदि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक, आप क्या करो, आप अपने समय को डिवाइड कर लो, 20 डेज में आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लो। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तब तो बहुत ही बेस्ट है। यदि आप फिर बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई किया है और मेरे इस प्रोग्राम को, मेरे इस कोर्स को आप फॉलो करते हो, तो नो डाउट यार आप 250 आउट ऑफ 250 भी ला सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए, और जो आपके लास्ट के 10 दिन है इसमें आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, खूब सारे क्वेश्चंस को लगाओगे, मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, और इसके बाद आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट करोगे। ठीक, मॉक टेस्ट भी आप दोगे लास्ट के 10 दिन में। देखो जो फेज 1 है, ओके, आइए हम लोग बात करते हैं फेज 1 की, हम लोगों की जो प्लानिंग है, ठीक, वो किस हिसाब से हम लोग लेकर के चलने वाले हैं। तो फेज 1 क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जो हम लोग पहले 9 दिन है, ठीक, जो फर्स्ट 9 डेज है, इसमें मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ। सेकेंड है हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। थर्ड है हम लोग डिस्कस करेंगे एसआई, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, फिर आगे हम लोग देखेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क, ओके, एवरेज, मिक्सचर, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर डे 10 टू डे 14 में हम लोग क्या कवर करेंगे, आपकी लॉजिकल रीजनिंग। ओके, ये हमारा क्या था, ये हमने बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर जिसको बोल रहे थे हम लोग क्वांट को हम लोग क्या कर लिए, कवर कर लेंगे इन 9 दिनों में।
ओके, एक दो दिन आपका ऊपर नीचे जा सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, और जो ये 5 दिन आपके पास बच रहे हैं 10 से 14, ठीक, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे आपकी लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ओके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, एनोलॉजीज, सीरीज, लॉजिकल सीक्वेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और जो 15 से 17 वाले दिन है, इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। ओके, एक दिन में ये दोनों चीजों को कवर करा दिया जाएगा, लगभग आपके 2 से 3 घंटे की लेक्चर आएगी जिसमें पूरी पूरी समरी दे दूंगा मैं। ओके, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की, तो मैं आपको इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में श्योरिटी इसलिए दिला सकता हूं क्योंकि मैं यूपीएससी में जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ओके, पिछले साल जब मैंने दिया था तो पिछले साल मैंने जियोग्राफी लिया था और इस साल का मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। ओके, तो इन दोनों सब्जेक्ट में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, इसमें भी आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं ही होगी। लास्ट वाला जो है आप देखिए, लास्ट वाले में हमारे पास क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। सो नो नीड टू वरी है, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, आप ये मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। एंड करंट अफेयर्स के लिए भी अब आपके पास देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज की बात है तो ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, इसको आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से देख सकते हो या फिर आप किसी बुक को रेफर करके भी पढ़ सकते हो। देखो, जब हम लोग फेज 2 में आते हैं, फेज 1 की प्लानिंग तो आपकी ये हो गई, फेज 2 में जब हम आते हैं तो फेज 2 हमारा क्या है, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देने का है। ठीक, फेज 2 क्या है, आपको प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना है, ये दो काम आपको करने हैं फेज 2 में। ठीक, तो आप कैसे कैसे मॉक टेस्ट या फिर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो देखो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज मिक्स्ड प्रैक्टिस करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। ठीक, डाउट यदि आपको कुछ भी आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो यार, क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट को अपने क्लियर कर सकते हो, एरर का एनालिसिस करोगे। जैसे आप देखो टेस्ट देते हो ना, जैसे ही आप टेस्ट देना स्टार्ट करते हो तो आप इसमें मोटा मोटी 4 प्रकार की प्रॉब्लम फेस करते हो। पहला तो आप ऐसा क्वेश्चन पाते हो, ठीक, पहला आपको ऐसा क्वेश्चन देखने में आता है जिसका कॉन्सेप्ट ही आपको पता नहीं है, जिसका आपको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट से मतलब आपने कभी पढ़ा ही नहीं। दूसरे प्रकार की जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो, आप ऐसा देखोगे कि सर कॉन्सेप्ट तो मुझे पता है, ओके, बट क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, इस अप्रोच वाली प्रॉब्लम मुझे आ रही है, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरे प्रकार की जो आप प्रॉब्लम देखते हो कि सर मुझे कॉन्सेप्ट भी पता था, ओके, कैसे अप्रोच करना है ये भी पता था, बट मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ओके, या फिर मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी मेरी नहीं हुई, ठीक, मैंने कैलकुलेशन भी ठीक ठाक किया, ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपने सारी चीजें ठीक किया बट जो गोले आपको भरने होते हैं ना, जिसपे आपको टिक करना होता है, आपने ए के बदले बी पे मार दिया। ओके, तो आप देखोगे कि आप 3 प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करोगे। बेसिकली यू विल फेस 3 टाइप्स ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम, सेकंड नंबर you know concept and you will also able to approach the question, okay, and in the third, what you will face, what type of problem you will face, so you know the concept, okay, related this question or that question, and even you are able to calculation, even you are able to calculate line by line or step by step, but आप क्या कर सकते हो, इसमें हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब चीजें क्या है, बहुत ही छोटी हैं। और देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, स्पीड बढ़ाओगे और टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे, ओके, स्पीड बढ़ाओगे और आप क्या करोगे, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दोगे। ऐसा नहीं कि यार पूरा पूरा टाइम आप लगा दिए एक ही क्वेश्चन में। और डे 30 पे आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है, ओके, पूरा का पूरा आपके साथ जितनी भी चीजों को पढ़ाई गई हैं उन सारी चीजों को आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। और देखो एग्जाम की जो है, एग्जाम सक्सेस स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, ठीक, तो आप सक्सेस कब पाओगे, देखोगे कि सर मुझे क्वांट में प्रॉब्लम हो रही है, ओके, आप देखोगे कि सर मुझको क्वांट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका जो वीक एरिया है, ठीक,
आपका जो वीक एरिया है, आपको क्या करना है, इस वीक एरिया पे आपको वर्क करना है। ओके, आपको अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ये नहीं कि आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो और पूरा 60 मिनट खा गए, किल कर दिए, ऐसा नहीं करना है। ओके, और ये एक्यूरेसी या फिर ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, ये होगा मोर एंड मोर प्रैक्टिस से। ठीक, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, उतने ही आपके जो क्वेश्चन गलत होने के संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। ओके, और आप क्वेश्चन कहां से लगाओगे, तो आप पीवाईक्यू लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, इन सारी चीजों को कर सकते हो। और देखो लास्ट में मैंने लिखा ना, प्रैक्टिस स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। तो आपको स्मार्टली प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि बहुत ही हार्ड वर्क करना है। तो यदि आप इस प्रकार के अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो नो डाउट आप 200 में से 200 मार्क्स ला सकते हो। अब देखो, चलो अब हम बात करते हैं आपके मुद्दे की कि सर आप कब से क्लास लेना स्टार्ट कर रहे हो। तो आज डेट कौन सी है, एक बार मैं देख ले रहा हूँ। ओके ओके, आज 2 अप्रैल है। ठीक, आज क्या है, आज 2 अप्रैल है। तो ये जो लेक्चर आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये 2 अप्रैल को रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैं आपको लेक्चर देना स्टार्ट कर दूंगा 3 अप्रैल से। ओके, 3 अप्रैल को जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो देखो, यानी कल आपको रात के 9 बजे, ठीक 9 PM पर लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ओके, यदि आप लोगों की डिमांड आएगी तो क्लासेस लाइव भी हो सकती हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। बट लाइव में क्या है कि क्लास लंबी जाएगी, तो आपको पेशेंस रखना होगा। तो 9 PM पे आपको नंबर सिस्टम, LCM और HCF के लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, ये पूरा का पूरा वन शॉट होगा, एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये आपको 3rd को मिलेगा। ओके, ये 4वीं तारीख को, ये 5वीं को, 6ठे को, 7वें को, इस तरीके से करते हुए हम लोग सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। बट स्टिल आपको किसी भी बोल सकते हैं, आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ठीक, किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इवन आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप मेरा नंबर जो है, बट कॉलिंग नहीं करनी है आपको, ठीक, 7880746183, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो स्टडी रिलेटेड हो। ओके, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया हूँ, ठीक, आप बहुत ही ज्यादा टेंशन, प्रेशर वगैरह ले लिए हो, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके, आपकी सारी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि हाँ जी, बिल्कुल 30 दिन में 200 से ज्यादा नंबर लाना पॉसिबल है। ओके, बिल्कुल पॉसिबल है, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। यदि अभी तक आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, तो अब आप प्रिपरेशन करना अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। आप मेरे साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप जहां प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।